हेलो दोस्तों, वाईसीआई गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक आपको आगे भी काम आने वाला है। सो दिस कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी इज आल्सो यूजफुल फॉर योर नेक्स्ट स्टडी। जैसे आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो भी ये कंसेप्ट आपके काम आने वाली है। सो उसके पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट क्या होती है वो समझने के पहले आपको कुछ और टर्म्स पता होने चाहिए। वो टर्म्स क्या है, देखिए, जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे बोलते हैं वो देखना है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आउटकम्स किसे बोलते हैं, आउटकम्स, ठीक है। उसके बाद इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। उसके बाद सैंपल स्पेस, और उसके बाद इवेंट, और उसके बाद आती है कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे। अब प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट की ओर बढ़ने से पहले हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे बोलते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है, जैसे कि आपने कॉइन टॉस किया, क्या होता है आपको पता है, या तो हेड पड़ेगा या फिर टेल पड़ेगा, बराबर कि नहीं, या तो हेड या फिर टेल। आपको आउटकम्स क्या है पता है, लेकिन टॉस करने के बाद हेड पड़ेगा या टेल पड़ेगा इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। वी कैनॉट प्रेडिक्ट द रिजल्ट, है ना। वी नो द रिजल्ट्स बट वी कैनॉट प्रेडिक्ट द रिजल्ट। उसका प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि हेड ही पढ़ने वाला है। हो सकता है बाद में टेल ही पड़ जाए। आप बोलेंगे टेल ही पढ़ने वाला है, हो सकता है हेड पड़ जाए। तो रिजल्ट के बारे में हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो कॉइन टॉस करना मतलब एक एक्सपेरिमेंट हो गया। सो दिस इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। तो एक्सपेरिमेंट को रिजल्ट तो होना ही चाहिए। तो रिजल्ट क्या है ये हमें पता है, लेकिन क्या पढ़ने वाला है इसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हम। उसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जांपल हो गया, एक तो कॉइन टॉस करने का, 2 कॉइन टॉस करना है, ये भी एक्सपेरिमेंट हो गया। डाई पता है आपको, एक छोटा क्यूब शेप जिस पर 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिख दो, क्योंकि 6 सरफेसेस है उसे, तो 6 सरफेस पे 4 नंबर, 4 वर्टिकल फेसेस, एक ऊपर वाला फेस, एक नीचे वाला फेस। तो 6 सरफेस पे हमने 6 नंबर्स लिख दिए, समझो 1 2 3 4 5 6। अब ये जो क्यूब है ऐसा करके हमने डाल दिया नीचे, तो क्या होगा, ऊपर के सरफेस पे एक नंबर आ जाएगा। तो ऊपर के सरफेस पे कौन सा नंबर आ सकता है हमें पता है। एक तो 1 आ सकता है, या फिर 2 3 4 5 6। 6 में से 1 आने वाला है, ये पता है हमें, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा नंबर आएगा उसके बारे में हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स है ना, रिजल्ट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आउटकम्स। सो आउटकम्स मतलब द रिजल्ट्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये हो गया एक कंसेप्ट। ये दूसरा हो गया। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है, समझो आपको डाई थ्रो करना है। डाई थ्रो कर दिया तो हमें मिलने वाला है 1 2 3 4 5 6। ये 6 में से एक नंबर मिलने वाला है। तो 6 में एक भी मिल सकता है, 6 में ये 5 नंबर भी मिल सकता है, 6 में से 6 वाला नंबर वाला मिल सकता है, मतलब 6 के 6 नहीं बोल रहा हूँ मैं, 6 में से एक ये नंबर है, बराबर कि नहीं।
सो 6 में एक इनकी पॉसिबिलिटी मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है, इनके मिलने की पॉसिबिलिटी एक समान है, एक सरीकी है। सो इन 6 नंबर की मिलने की पॉसिबिलिटी एक समान है, इसलिए ऐसे आउटकम्स को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। इन्हें क्या बोलना है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो चलिए उसके बाद आता है सैंपल स्पेस। आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद, जैसे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट ले लो, चलो टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन मैंने टॉस कर दिया, टॉसिंग अ कॉइन, ये हो गया एक्सपेरिमेंट, बराबर है। इसका आउटकम क्या होने वाला है, या तो हेड या फिर टेल, ठीक है, या फिर हेड या फिर टेल। ये जो टोटल आउटकम्स है एक्सपेरिमेंट के, जो आउटकम्स है उनका जो सेट होगा, उस सेट को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो सैंपल स्पेस, तो सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स है उसका सेट, उसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय द लेटर एस, एस से डिनोट करते हैं, कभी कभी एस से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर इस नोटेशन से भी डिनोट करते हैं। इसे हम बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं, ओमेगा। ओमेगा लेटर से डिनोट कर सकते हैं या फिर एस से। तो एस से डिनोट करना आसान जाता है, तो आप एस से भी डिनोट कर किए तो भी चलेगा, ठीक है। सो सैंपल स्पेस किससे डिनोट करते हैं, लेटर एस या फिर लेटर ओमेगा, इससे हम डिनोट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, सैंपल पॉइंट किसे बोलते हैं। सो दिस ईच एलिमेंट ऑफ द सेट, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट, यहां पर और एक दिखता हूं मैं, सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट होते हैं, सैंपल पॉइंट के एलिमेंट ऑफ द सेट। वो जो सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स है, दिस ऑल एलिमेंट्स आर द सैंपल पॉइंट्स, ठीक है। और ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, अभी यहां पे सैंपल पॉइंट एच है, टी क्या है, टी भी एक सैंपल पॉइंट है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है उसे एनएस से डिनोट किया जाता है, एनएस, एन मीन्स नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एस। सैंपल स्पेस एस में टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या है, उसे एनएस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो आई होप सो कि ये कंसेप्ट्स आपके ध्यान में आए होंगे। तो अब बढ़ना है प्रोबेबिलिटी की कंसेप्ट की ओर। उसके पहले इवेंट क्या है वो बता देता हूं, उसके बाद ही प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आपके समझ में आएगा। अब देखिए सैंपल स्पेस का ही इसी एक्सपेरिमेंट पे आ जाइए फिर से। जो हमने डिस्कस किया है इसे थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं, ठीक है, ताकि आसानी से आप समझ पाए, ठीक है। अब आना है इवेंट पे, ठीक है, इवेंट। अब देखिए हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं दोस्तों, 1 2, 2 सैंपल पॉइंट है, राइट। इसमें कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, 2 सैंपल पॉइंट्स है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस। अब इवेंट, एक इवेंट लेता हूं मैं, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। मेरे पास एक दूसरा सेट है, ए सेट, जिसमें हेड वाले सैंपल पॉइंट चाहिए। कितने कौन से, हेड वाले सैंपल पॉइंट्स। तो हेड वाले सैंपल पॉइंट्स कितने हैं यहां पर, एक ही तो है। तो ए सेट में क्या आएगा, ए सेट में एच आएगा, एच। ए सेट में आपको मिलेगा एच, क्या मिलेगा, एच। सो कितने सैंपल पॉइंट हो गए, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन से डिनोट करेंगे, बराबर कि नहीं। कितने सैंपल पॉइंट से, 1, तो एन मिला 1। सो एन क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द इवेंट, राइट। तो इवेंट में जो सैंपल पॉइंट, प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स माय वर्डिंग। सो क्या बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। अभी इवेंट क्या है हमें समझना है। देखिए सो एच कहां से मिला आपको, एस में से मिला, बराबर है कि नहीं। एच कहां से मिला, एस में से, सैंपल स्पेस एस में से मिला। तो इसके सैंपल पॉइंट
ए सेट में जो सैंपल पॉइंट दिखाई दे रहा है वो सैंपल पॉइंट कहाँ मिलता है हमें? यस में मिलता है, यस में। तो ए बन गया इसका सबसेट, बराबर कि नहीं? यस सेट का सबसेट ए सेट बन गया, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ एस, है कि नहीं? सबसेट का साइन ऐसा देते हैं हम, बराबर है कि नहीं? तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इधर ऐसा एक लाइन भी देते हैं। सो ए इज द सबसेट ऑफ एस। सो इवेंट इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट इवेंट क्या होती है? तो इवेंट जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो इवेंट है। तो इवेंट क्या होती है वो सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं इट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का सबसेट है। सबसेट कंसेप्ट आपने लास्ट ईयर में पढ़ा है, तब भी आपको समझने के लिए फिर से एक आधा एग्जांपल देता हूं। समझो मेरे पास पी सेट है, पी सेट में मेरे पास 2 4 5 6 इतने नंबर्स है, राइट? क्यू सेट है, क्यू सेट में मेरे पास है समझो 4 6 इतने नंबर्स है, ठीक है? 4 और 6 कहाँ मिल रहे हैं हमें? पी सेट में मिल रहे हैं। सो ये वाला सेट इसमें प्रेजेंट है, बराबर नहीं? इसके एलिमेंट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये जो बड़ा वाला सेट है बड़ा, सो इसका ये छोटा सेट क्या हो गया? छोटा सेट उसका सबसेट हो गया। Q बिकम्स सबसेट ऑफ P, ऐसे हम बोल सकते हैं। ये यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए चलते चलते बता दिया, ठीक है? सो सबसेट की कंसेप्ट आपको पता है। सो इवेंट क्या होती है? इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। यस, बस इतना ध्यान में रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की तरफ। मेन कंसेप्ट आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो उसे PA से डिनोट करते हैं, PA। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज डिनोटेड बाय PA। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी PB, इवेंट सी के लिए PC। ऐसे इस तरह उसे डिनोट किया जाता है। इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस यस, सैंपल स्पेस यस, ठीक है? अब देखिए ये इवेंट है, इवेंट में सैंपल पॉइंट कितने मिले आपको? एक मिला। सो PA इज गिवन एज NA अपॉन NS। मैथमेटिकल नोटेशंस में हम ये जो वर्डिंग है इसे मैथमेटिकल नोटेशन से अब ऐसा लिख सकते हैं, NA by NS। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट A। अगर यहाँ B आएगा तो यहाँ N भी आएगा, NS तो वैसे ही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है, तो ये ऊपर वाला बदलते जाएगा, PC तो NC by NS। इस तरह ये प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन होता है, ठीक है? अब इसी एग्जांपल पे आइए, PA क्या मिलेगा? NA by NS। NA कितना है? 1, NS कितना है? 2। सो 1/2 ये प्रोबेबिलिटी हो गई। 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ठीक है? इस तरह ये प्रोबेबिलिटी की कंसेप्ट है। सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, बड़े आराम से ले लीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पहले एक्सरसाइज में आपको एकदम सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ही सिंपल, एकदम चिल्लर क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक्सरसाइज देखिए, आपको उसमें पूछा गया है हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ बातें आपको बताई गई है, उसमें पॉसिबिलिटी आपको बतानी है कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि समझो आपके पास 4 प्लेसेस है, वहां आपको विजिट करनी है, तो 4 अगर प्लेसेस है तो पॉसिबिलिटीज कितने होंगे? फिर हर एक प्लेस को विजिट करने की पॉसिबिलिटी एक ऐसे करके 4 प्लेस के लिए 4 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, बराबर है कि नहीं?
उसी तरह यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको पॉसिबिलिटीज बताना है, जो भी पूछा है उसकी पॉसिबिलिटी बताना है। तो नॉट द प्रोबेबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी। देखिए, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुछ साइट्स है, महाराष्ट्र के साइट्स दिए हैं, अजिंठा दिया है, महाबलेश्वर, लोनार दिया, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। आपके सामने टेक्स्ट बुक होगा, उसमें आप देख सकते हैं। वो जो दिया है तो उसे काउंट करो पहले, कितने हैं वो? 8 प्लेसेस आर देयर। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? सो देखिए 5.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपको पॉसिबिलिटीज बताना है, उसमें एक। सो देयर आर हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर? देयर आर 8 प्लेसेस। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देयर आर 8 प्लेसेस, तो पॉसिबिलिटी कितने बन गए? 8 पॉसिबिलिटीज। देयरफॉर देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज टू विजिट। विजिट करने के पॉसिबिलिटीज कितने हैं? 8 पॉसिबिलिटीज। बस इतना ही लिखना है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। ठीक है, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। सो देखिए, हाउ मेनी डेज आर देयर? देयर आर, मैं यहां पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन क्या है वहां पे? एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। आपको रैंडमली सिलेक्ट करना है दिन। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। या तो आप मंडे चूज करेंगे, या फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, या फिर थर्सडे, या फिर फ्राइडे, सैटरडे, या फिर संडे। तो सिलेक्ट करने के लिए आपके पास पॉसिबिलिटीज होंगे 7, क्योंकि 7 दिन है। सो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। 7 डेज इन अ वीक। ठीक है, देयरफॉर देयर आर कितने पॉसिबिलिटीज? देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज। देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज टू सिलेक्ट अ डे इन अ वीक। देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज टू सिलेक्ट अ डे इन अ वीक। बस इतना ही लिखना है। इट्स सो सिंपल, इट्स सो चिल्लर, वेरी चिल्लर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अगर आपके सामने कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स पता है, बहुत सारे बच्चे खेलते भी होंगे, है ना। तो खेलना बुरी बात नहीं है, पता होना चाहिए, लेकिन उस पर टाइम गंवाना बुरी बात है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कार्ड्स है, कार्ड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, है ना। देयर आर प्लेइंग कार्ड में से आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है। सो आपको आंसर लिखना है। दिस आर आंसर्स, रिमेंबर, आंसर लिखे हैं मैंने। सो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है। ठीक है, सो हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर? देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में डिटेल मैं फिर से एक बार बताने वाला हूं। कितने कार्ड्स होते हैं, कितने लाल होते हैं, कितने ब्लैक होते हैं, लाल में कितने, कौन से टाइप के क्वेश्चन, मतलब कौन से टाइप के कार्ड्स होते हैं, है ना, डायमंड्स हो, हार्ट्स हो, वगैरह वगैरह, वो पूरा लिख के देने वाला हूँ। उसके बाद वो जो 13-13 वाले सेट रहते हैं, उसमें पिक्चर कार्ड पूरे कितने होते हैं वो भी लिख के देने वाला हूँ। सो देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स, देयरफॉर देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज। देयर आर 52 possibilities, 52 possibilities to select a card। कार्ड सिलेक्ट करने के लिए आपके पास 52 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 4, 1 number from 10 to 20 is written on each card. Select 1 card randomly। ठीक है, एक नंबर लिखा हुआ है। कौन से नंबर्स? 10 to 20 नंबर्स आर रिटन ऑन अ कार्ड, है कि नहीं। सो फोर्थ क्वेश्चन इज लाइक दिस।
द नंबर्स from 10 to 20 are written on a कार्ड पे लिखे हुए हैं 10 से लेके 20 तक। द नंबर्स फ्रॉम 10 to 20 आर रिटन ऑन द कार्ड। सो अगर 10 से 20 तक लिखे हैं और आपको पूछा गया है कि सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली, सो कितने कार्ड हो गए? फिर बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं यहाँ पर। 10 से 20 कितने हो गए कार्ड? कुछ बच्चे बोलेंगे 10 कार्ड हो गए। वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए कि वहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम 10 to 20, मतलब 10 को भी पकड़ना पड़ेगा वहाँ पे, बराबर कि नहीं? 10 भी हमें नंबर लिखना है, 11 भी लिखना है, 12 ऐसे 20 तक लिखना है। तो 10 to 20, तो 11 से लेके 20 तक 10 कार्ड होते हैं और 10 वाला एक कार्ड हो गया, मतलब 11 कार्ड्स हो गए, 11 कार्ड। सो देयर आर कितने? देयर आर 11 कार्ड्स, है कि नहीं? 11 कार्ड्स। देयर आर 11 कार्ड्स, therefore there are 11 possibilities. Therefore there are 11 cards, therefore there are 11 possibilities to select a card. There are 11 possibilities to select a card. ठीक है? It's so simple, very simple. एक्सरसाइज खत्म, बस इतना सिंपल था वो। सो इसके बाद 5.2 एक्सरसाइज की ओर हम बढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना काफ़ी है ऐसा लग रहा है। सो जिन लोगों का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।